गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो ये थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये जो थे ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ये रहे। और ये थी एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष। ये संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और ये पहली बार हुआ है कि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व में इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ पर आयोजित की गई थी और इस वर्ष की जो थीम थी वो आपको याद रखना है, वंदे भारत के 150 वर्ष रखी गई थी। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और सुरक्षा समझौतों को मजबूत करने की विशेष ध्यान दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग का इस दिन गठन किया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। तो चुनाव आयोग की स्थापना के ये दिन मनाया जाता है। ये 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? चुनाव आयोग की। तो ये इसी अवसर पर हर साल 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके 2026 की थीम की बात करें तो थीम इसकी जब याद रखना है, इसकी इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग और आई वोट फॉर श्योर। ये इस बार की थीम थी, यानी कि वोट जैसा कुछ भी नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। और इस बार जिसका उद्देश्य क्या होता है, युवाओं को और नए मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और प्रोत्साहित करना और चुनाव साक्षरता बढ़ाना है। तो ये मनाया जाता है हर साल नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। ये हाल ही में किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनका नाम है ग्राका माचेल। ये ग्राका माचेल जो कि ये जो हैं ये एक राजनीतिज्ञ और मानवतावादी हैं। ग्राका माचेल ये मोजाम्बिक की हैं और इन्हें प्रदान किया जाएगा शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2025 का ये मनाया जाएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। इन्हें सम्मान जो है बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति व सामाजिक न्याय के प्रति उनके दीर्घकालिक प्रयासों के लिए दिया गया है। ये ग्राका माचेल जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला हैं इनकी ये वाइफ रही हैं। और ये जो हैं ये द एल्डर्स जो हैं समूह की संस्थापक भी रह चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखना ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का आंसर है। और ये 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इस बार इसका मनाया गया 56 नंबर का स्थापना दिवस। और ये मनाया जाता है शुरुआत जो इसकी हुई थी वो पूर्ण त्याज का दर्जा मिला था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1971 को। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रकृति और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने डॉक्टर्स के लिए एनबीम्स एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री जो है अनुप्रिया पटेल। ये रही अनुप्रिया पटेल और इनने डॉक्टरों के लिए एनबीएम एआई परीक्षण का शुभारंभ किया है। तो ये मेडिकल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एनबीएम्स ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पहल का लगभग उद्देश्य 50,000 डॉक्टरों को एआई के बुनियादी सिद्धांतों और नैतिक जो नैदानिक अभ्यास है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इनपे सुरक्षित नैतिक उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना। इस कार्यक्रम में अब तक जो की हैं वो 42,000 से अधिक डॉक्टरों का पंजीकरण कराया है, जो स्वास्थ्य और सेवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मल्को यानी कि मिजोरम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ इनने समझौता किया है? तो ये किया है मिजोरम सरकार। ये मिजोरम सरकार ने राज्य में डेयरी क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मिजोरम दूध उत्पादक सहकारी संघ के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है।
इस सरकारी जो साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाना है, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और डेयरी बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण करना है। इसके तहत जो कि है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है और मिजोरम में सहकारी मॉडल को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता प्रबंधन मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया धर्मेंद्र जी को। ये भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 की जो पूर्व संध्या पर एक घोषित पद्म पुरस्कारों में दिग्गज जो अभिनेता हैं धर्मेंद्र जी को कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारतीय सिनेमा में ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। यह सम्मान उनके भारतीय फिल्म जगत के प्रति अद्वितीय समर्पण और वैश्विक स्तर पर उनकी लोकप्रियता को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जो है ये इलियास पाशा, ये हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये इलियास पाशा जो ये हैं ये फुटबॉलर थे। कौन थे? इलियास पाशा। ये एक दिग्गज फुटबॉलर थे। ये 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं और ये ईस्ट बंगाल क्लब के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। तो रक्षात्मक पंक्ति में जो डिफेंडर के तौर पर अपने बेहतरीन खेल के लिए जाने वाले पाशा ने संतोष ट्रॉफी और डूरंट जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में बंगाल का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इनका योगदान भारतीय घरेलू फुटबॉल में स्वर्णिम युग के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो इनका नाम आपको रखना है इलियास पाशा, जो कि इनका निधन हुआ है और ये एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो दोस्तों याद रखना ये है आईआईटी कानपुर। राष्ट्रीय आईआईटी कानपुर में 19 से 24 जनवरी तक ये राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षित, गोपनीयता रक्षक और विश्वसनीय एआई समाधान विकसित करना था। इस हैकाथॉन में मुख्य रूप से मोतियाबिंद का पता लगाने, हड्डी की उम्र की भविष्यवाणी और मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी जैसे विषयों पर नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु समझौते हुए हैं? तो ये दोस्तों याद रखना ये हुआ है अब क्या रखना गोवा सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ उनके एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में जो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके साथ ही यह समझौता आपदा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा और स्मार्ट गवर्नेंस को मजबूत करने में भी सहायक होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शुभांशु शुक्ला को। ये जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए उनके ऐतिहासिक कार्यकाल को वहां प्रदर्शित असाधारण साहस और समर्पण के लिए दिया गया है। ये विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन पदोन्नत हुए हैं। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में आने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी का समझौता किया है? आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये आईटीबीपी। तो ये किसने किया है? ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए समझौता किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सीमा में अंतिम गांवों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ये आप याद रखिएगा।